Hello guys, my name is Himanshu and welcome to the case study with me. 9 दिसंबर 2025 केरला के कोच्चि में एक सुनसान सी जगह पर एक लड़की की बॉडी मिलती है। जमीन पर खून के निशान और उसके सर पर गहरा घाव। पुलिस को तो ये एक मर्डर का केस ही लग रहा था। ये वही लड़की थी जो 3 दिन पहले अपने घर से लापता हो गई थी, चितप्रिया। लेकिन अब सवाल था कि इसे मारा किसने। 19 साल की चितप्रिया एक एविएशन स्टूडेंट थी जो बेंगलोर में 5 साल का एविएशन का कोर्स कर रही थी। वो एक शांत स्वभाव की लड़की थी और मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फैमिली के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करती थी और वो उसे अच्छा भी लगता था। इसलिए वो छुट्टियों में बेंगलोर से कोच्चि अपने होम टाउन आई थी अपने फैमिली से मिलने। 6 दिसंबर 2025 शाम के टाइम चितप्रिया अपने फैमिली के साथ मंदिर जाती है पूजा करने। पूजा करके वो वापस अपने घर पर आ जाती है। घर आने के बाद उसने अपने घर वालों को कहा उसे कुछ काम है, थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी, और वो बाहर चली गई। रात बीतती है पर चितप्रिया की कोई खबर नहीं थी। चितप्रिया के घर वालों को अब चिंता होने लगती है और वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब रात से सुबह हो जाती है और उसके माता पिता कलड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर चितप्रिया की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पहले तो उन्होंने आसपास के घरों में पूछताछ की और फिर जहाँ जहाँ सीसीटीवी थे उन्हें रिव्यू करना शुरू किया, और फिर सर्च टीम बनाई। डॉग स्क्वाड्स को भी बुलाया गया। सर्च टीम और डॉग स्क्वाड चितप्रिया को पूरे 3 दिनों तक ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और 8 दिसंबर 2025 की शाम को पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है जो 7 दिसंबर 2025 1:53 की थी, जिसमें एक सुनसान सी सड़क पर एक बाइक जाती हुई नजर आती है। बाइक पर 2 लोग सवार थे, लेकिन पुलिस को उनके फेस साफ नजर नहीं आ रहे थे। जब उन्होंने जूम करके देखा तो उन्हें पता चला कि ड्राइव करने वाला लड़का 21 साल का एलन है और उसके पीछे बैठी थी चितप्रिया। 21 साल का एलन कोच्चि का ही रहने वाला था। वो पिछले कई साल से चितप्रिया का दोस्त और बॉयफ्रेंड था। ये साथ में स्कूल में भी पढ़ चुके थे, पर पिछले कुछ दिनों से इनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। एलन छोटी छोटी बात पर चितप्रिया से झगड़ता और शक करता। जहाँ प्यार होना चाहिए था वहाँ तनाव बढ़ रहा था। नाउ बैक टू द पॉइंट। अब 8 दिसंबर की रात को पूरी जांच एलन की तरफ मुड़ गई थी। पुलिस एलन को पूछताछ के लिए बुलाती है। एलन बताता है कि उसने चितप्रिया को आधे रास्ते में उतार दिया था, पर जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी और लोकेशन की टाइमलाइन दिखाई तो वो चुप हो गया। और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही थी उसका डर भी बढ़ रहा था। थोड़े टाइम बाद उसने खुद ने ही कबूल कर लिया कि उसने चितप्रिया को मारा है। 6 दिसंबर की रात को वो चितप्रिया से मिला था और वो बाइक से मल्लेटूर की तरफ गए थे। रास्ते में उन दोनों के बीच कुछ बहस होती है। पहले से एलन को चितप्रिया पर शक था और पुराने झगड़ों का गुस्सा बाहर आता है और पास ही में पड़े पत्थर को उठाकर वो चितप्रिया के सिर पर मार देता है। घाव इतना गहरा था कि वहीं पर चितप्रिया की मौत हो जाती है। एलन ने उसे घबराहट में वहीं पर छोड़ दिया और वो वहां से भाग गया। जब पुलिस ने जांच की तो उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन और उसके खुद के कबूल करने पर उस पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। चितप्रिया बेंगलोर में अपने उड़ानों का सपना देख रही थी, पर गलतफहमी और गुस्से ने उसकी जान ले ली। और एलन, जो उसका करीबी था, अब उसकी गलती की वजह से जेल में जीवन बिताने के लिए मजबूर है।